नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर अभी फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान के साथ। तो डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी में। और इसी के साथ हमारी पहली कॉल आ चुकी है और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए, क्या नाम है आपका? सर कुणाल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली ना सर मेरे ना सर में बहुत ज्यादा पेन रहता है। अच्छा, पूरे सिर में होता है, आधे में, कहाँ होता है? नहीं, पूरे शरीर मतलब पूरे सर में पेन रहता है। अच्छा, कितने दिन से है दर्द, ये कब से चल रहा है? सर ये ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए सर। देखिए, 6 महीना बहुत पुराना समय आपने काफ़ी बिता दिया है, काफ़ी पुराना हो गया रोग आपका। और आमतौर पर ऐसी गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। दर्द होता है, गोली खा लेते हैं, उससे थोड़ा देर के लिए आराम मिलेगा, 2-3 दिन बाद फिर सिर दर्द होता है, तो वो रोग क्या है, बहुत ज़्यादा आगे एडवांस स्टेज में चला जाता है। आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि शरीर में कहीं पर किसी तरह का दर्द हो, कोई आपको मेटाबॉलिक या पेट से संबंधित रोग हो या किसी तरह का भी मसल्स का हो, जोड़ों का हो, नसों का हो, आपको एक सेहत का नंबर हमने दिया है, उस पर कॉल करके आप तुरंत जीवा से संपर्क कर लिया करें। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है रूट कॉज बेस्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की जाती है आयुर्वेदिक। और इसके साथ साथ आपको, जैसे हमारे पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छी है, साथ में हमारे कुछ ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रोज़मर्रा के जीवन शैली में आप अपने उनको इंक्लूड कर सकते हो। और उससे न केवल आपके रोग जो है उनकी रोकथाम तो होती है, प्रिवेंशन तो होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जहाँ तक सिर दर्द की आपने बात की है, उसमें हम कोशिश पहले ये करेंगे जानने की कि सिर दर्द का रूट कॉज क्या है। पेट की खराबी है, एसिडिटी है, या स्ट्रेस है, या कोल्ड कफ है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसलिए एक बार हमारे इसी नंबर पर आप दोबारा कॉल करके और हमारे डॉक्टर से विस्तार से एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। फिर उसके बाद वो सारा समझ के आपको बताएंगे। कोई घबराना नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है। आज हम अपने शो में कुछ ऐसे कॉलर्स को भी शामिल करेंगे जिन्होंने ऑडियो के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहा है। ऐसे ही एक कॉलर हैं बलिया यूपी के रहने वाले अतुल कुमार यादव। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। हेलो, मैं अशोक कुमार यादव, जिला बलिया से। मुझे फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, इसके लिए मैं समाधान चाह रहा था। देखिए, फैटी लीवर और जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर हम इसको थोड़ा सा जो है आयुर्वेद की दृष्टि से समझना चाहें तो इसका संबंध हमारे पाचन से है। जब आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं तो जो अधपचा खाना है या अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे एक चिकना पदार्थ बनता है, फैटी मटेरियल एक बनता है, जो कि आपके लिवर में भी जमा होता है। वो जाके ब्लड में मिल जाए तो कोलेस्ट्रॉल उसको कह देते हैं। वो जोड़ों में जाएगा तो आपको जोड़ों में दर्द पैदा करेगा। तो सबसे पहले अपने खान पान को शुद्ध करिए, उसमें थोड़ा कोशिश करिए कि सुपाच्य हल्का भोजन जिसको हम कहते हैं वो सेवन करें। और जीवा का डाइजेस्टॉल तो बार बार हम बताते ही हैं सभी को। आप जीवा का डाइजेस्टॉल बहुत अच्छा एक पाउडर है, चूर्ण है, और उसकी टैबलेट भी मिलती हैं, वो आपके घर में रखना चाहिए आपको। साथ में थोड़ा कोशिश करिए, क्योंकि लीवर में ऑलरेडी आपके फैट जम गया है, तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर फैटी लीवर का इलाज होता है आयुर्वेद में। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिए। लेकिन मुख्य रूप से आपको 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। खाना हल्का खाइए, दूसरा जो है नियमित रूप से व्यायाम करिए, और कोशिश करिए कि चिकनाई और फैट वाली चीज़ें, खास तौर से नॉन वेज, अंडा वगैरह अगर आप खाते हैं तो वो थोड़ा कम कर दीजिए। और जीवा में संपर्क करके एक प्रॉपर उपचार उसका जो आपको देंगे, दवाइयाँ देंगे, उसको 2-3 महीना सेवन करने से आप ठीक हो जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं। तो अगला ऑडियो कॉल हमें जयपुर के रहने वाले बाबूलाल सैनी ने भेजा है। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या।
मेरा नाम बाबूलाल सैनी है। मैं राजस्थान जयपुर से बोल रहा हूँ और मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ 2018 से। सर इसका समाधान बताइए। देखिए, डायबिटीज़ का रोग जो है, इसके बारे में कई बार हम अपने शो में भी चर्चा कर चुके हैं और बार बार हम आपको बताते हैं कि जीवा में हमने एक डायबिटीज़ का एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, DMP बोलते हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम। और उसमें केवल औषधि से नहीं, औषधि के साथ साथ न्यूट्रिशन, योग, मेडिटेशन, साथ में ध्यान और उसके साथ साथ माइंड वेलबींग, ये सारी चीज़ें जो है मिल करके 4 महीने का प्रोटोकॉल है। जयपुर में आप रहते हैं तो जयपुर में हमारी क्लिनिक है, एक बार वहाँ चले जाइए। लेकिन एक चीज़ मैं सभी को बार बार कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ जब हो जाती है तो अपने मन में ये मत बिठा लीजिए कि अब तो पूरी ज़िंदगी मुझे दवाई खानी पड़ेगी, अब और कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत गलत धारणा हमारे दिमाग में घुस गई है कि अब टैबलेट खानी पड़ेगी, और फिर लोग परहेज़ करते नहीं हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं। कई लोग तो ऐसे आते हैं कि टैबलेट ले रहे हैं डायबिटीज़ की, उसके बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। कुछ साल बाद जो है किडनी ख़राब हो जाती है, आपकी आंखें जो उसमें ब्लाइंडनेस आ जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं। उसको हल्के में मत लीजिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा बाबूलाल जी कि एक बार आप जीवा की क्लिनिक में चले जाइए, या फ़ोन पर भी अगर आप बात करेंगे तो घर बैठे आपको सारी सुविधा हमारे यहाँ से मिलती है। हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेंटर चलाते हैं, आपको मालूम होगा ये। तो आप घर बैठे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन द मीन टाइम थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें स्टार्च ज़्यादा है वो मात्रा थोड़ी कम करो। हरी सब्जियां, दालें, प्रोटीन वाली चीज़ें वो ज़्यादा खाइए। अगला ऑडियो संदेश हमें बेंगलुरु से मिला है, आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। Hi doctor, this is regards to my daughter Bhavyata, who is 14 years of age and who has a gut health problem from almost 2 months time. We need your help on this regard. We are calling from Bangalore. Thank you. जी देखिए, गट हेल्थ की प्रॉब्लम है। उम्र तो बहुत छोटी है बच्ची की अभी, लेकिन आजकल क्या है कि बच्चों का थोड़ा खान पान काफ़ी बिगड़ा हुआ है। जंक फूड काफ़ी खाते हैं बच्चे, साथ में कैंडीज़ या स्वीट्स, और आजकल तो पैकेज्ड फूड बहुत पॉपुलर हो रहा है जिसको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान करिए कि उनको थोड़ा कोशिश करें कि घर का बना खाना, चाहे जो भी बनाना है घर में बनाएं, शुद्ध साफ स्वच्छ खाना होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि ऑलरेडी गट हेल्थ की आपने बात की लेकिन डिटेल में नहीं समझाया कि क्या क्या प्रॉब्लम है उनको। कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, या क्या कारण, क्या क्या उसका मेन सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स समझेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन जनरली गट हेल्थ की अगर बात करें तो 2-3 चीज़ें हमारी बेंगलोर क्लिनिक से आपको जो उपलब्ध हो जाएंगी। डाइजेस्टॉल टैबलेट है, बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। भूख यदि नहीं लगती है प्रॉपरली तो लिवोन सिरप बहुत अच्छा है, लिवर टॉनिक है बहुत अच्छा। और अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो त्रिफला की टैबलेट या साफ टैबलेट हमारी अवेलेबल हैं, ये वहाँ से भी मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉपर थोड़ा सा अच्छा उपचार बताने के लिए पहले रोग को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि बेंगलोर में क्लिनिक है, वहाँ पर्सनली जा कर के आप बेटी को दिखाइए एक बार। तो हमारे साथ संजीवनी की एक और कॉलर जुड़ गई हैं, दिल्ली से निशा जुड़ गई हैं। निशा, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार, मैं निशा बात कर रही हूँ। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे काफी 1 से 2 महीने हो गए हैं, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, जैसे रोटी या फिर कुछ भी खाती हूँ बाहर का भी या घर का बना, तो पूरे दिन तो ठीक रहता है। शाम के टाइम मेरे पेट में ना हल्का हल्का दर्द होता रहता है, ये रिपीट होता रहता है। जैसे 2 से 3 मिनट हुआ, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद दोबारा हुआ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे 1 से 2 महीने हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है ये। आप मुझे बता देते। देखिए, जैसा आपने कहा है कि खाना खाने के बाद या कुछ बाहर का खा लेते हैं तो होता है, तो सिंपल सा यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो कुछ आप खा रहे हैं जिससे वो प्रॉब्लम होती है वो ठीक से हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। पचेगा नहीं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो म्यूकस बनता है आम, जिसके कारण भी पेट में दर्द होता है, मरोड़ भी होती है। दूसरा, वहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके कारण गैस बनती है, और गैस अगर आम तौर पर हमारी छोटी आंत में कहीं अटक जाती है तो फिर इस तरह के दर्द होते हैं। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स आएगा, फिर दर्द आ जाएगा, फिर रिलैक्स आएगा, फिर दर्द आएगा, आगे चल के सूजन भी हो जाती है आंतों में, इन्फ्लामेशन जिसको कहते हैं, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आपसे निवेदन ये है कि एक बार हमारे क्लिनिक में जाकर के पर्सनली डॉक्टर से मिल लीजिए। इसको ज़्यादा देर मत कीजिए, नेगलेक्ट मत करो, क्योंकि रोग फिर आगे बढ़ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होती है। आराम आ जाएगा, चिंता नहीं करिए। पेट के रोगों का बहुत अच्छा उपचार जीवा में आपको मिलता है।
चाहे वो आपको गट बैक्टीरिया की समस्या हो, चाहे आईबीएस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको पेट दर्द की समस्या हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, जितने भी पेट के रोगी जो हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत जो है आप जीवा में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो भी उपचार है वो सरल है, इफेक्टिव है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके अभी बात करें। दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पायल। पायल, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम से ना खांसी हो रही है और यहाँ पे ना जो फेफड़े होते हैं वो हमेशा दर्द रहते हैं। सूखी खांसी होती है, बलगम आता है? सूखी है बलगम? खांसी नॉर्मली सूखी जाती है। अच्छा, देखिए सूखी खांसी है और आपके जो फेफड़े के एरिया में दर्द भी हो रहा है, तो संकेत थोड़ा सा चिंता करने का है, क्योंकि फेफड़ों में अगर बलगम काफ़ी दिन पड़ा रहे तो फिर कई तरह के इन्फेक्शन, इवन ट्यूबरक्लोसिस टाइप के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं वहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा जो है जल्दी एक्शन लेना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। एक तो मुलेठी बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। मुलेठी का चूर्ण अगर आपके पास है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, उसको आप जो है थोड़ा शहद में मिला के चाट लीजिए। दूसरा जो है, हमारा यहाँ जो जीवा में कासना सिरप मिलता है, खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप है, कासना सिरप के नाम से, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। वो तो घर में रख लिया करो आप कम से कम। और प्रॉपर उपचार तभी होगा जब एक बार डॉक्टर हमारे आपसे बातचीत कर लेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ क्लिनिक में चले जाइए, या तो पर्सनली या फिर जो है फ़ोन पर बात कर लीजिए। रोग के सिम्टम्स पूरे समझ करके, उसका रूट कॉज समझ करके फिर उपचार आपका किया जाएगा। आजकल बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनकी खांसी जा नहीं रही है, लंबे समय तक चलती है। ख़ास तौर से कोविड के बाद ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। तो घबराइए नहीं, हमारे पास इलाज है इसका, लेकिन डॉक्टर से एक बार बातचीत कर लीजिए। अगला ऑडियो कॉल हमें सुमित्रा जी की खराब सेहत को लेकर भेजा गया है, आइए सुनते हैं इनकी समस्या। पेशेंट का नाम सुमित्रा देवी है। बैक पेन की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है और उनकी उम्र 46 इयर्स, वेट 48 kg और हाइट 5 फीट है। देखिए बैक पेन जो है उसका मेन कारण तो जो अगर देखें तो बैक में, लोअर बैक में खास तौर से मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, मसल्स थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। आगे चल कर के जो वर्टिब्रा हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई है या गैप कम हो गया है, कई शब्द आपने सुने होंगे, बल्ज हो गया है वहाँ पर, हर्निएटेड डिस्क भी एक शब्द आता है। तो वो नेक्स्ट स्टेज होता है उसका, जिसमें कि फिर आगे डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि इसमें अब आपको कोई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या कुछ जो है इसमें कई बार सर्जरी तक भी करानी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे रोगों में खास तौर से पंचकर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है पंचकर्म से। तो एक तो निवेदन आपसे यही है कि जीवा में संपर्क करके और हमारी नियरेस्ट क्लिनिक में आप संपर्क करें। पंचकर्म आजकल बहुत सारी क्लिनिक्स में अवेलेबल है और साथ में कुछ इंटरनल मेडिसिन भी खानी पड़ेंगी, डाइट भी उसमें साथ में फॉलो करनी पड़ती है। एट द प्रेजेंट टाइम आई कैन ओनली से कि आप थोड़ा सा तिल का तेल लें, उसमें लहसुन और अदरक डाल करके पका के रख लीजिए। तो ये जो तेल बनेगा इससे थोड़ा मसाज करना है और थोड़ी सिकाई करनी है, उससे थोड़ा रिलीफ तो आएगा डेफिनेटली, लेकिन रोग को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन डॉक्टर से कर लीजिए, ताकि पंचकर्म और औषधियों के माध्यम से उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर अभी फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। अगला ऑडियो कॉल हमें ऋषभ ने भेजा है, आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और मेरे को कई समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, लगभग 6 महीने साल भर से, और मैंने कई जगह इलाज भी करवाया, लेकिन मेरे को कुछ राहत नहीं मिली कहीं से भी। तो आप कुछ बता सकते हैं क्या कोई बेहतर मेरे लिए जो भी इलाज हो?
देखिए डेफिनेटली हम तो बताते ही हैं और बार बार एक ही चीज़ बताते हैं आपको कि जब भी कोई रोग आपको शरीर में हो, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये क्यों हुआ मुझे। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, आंतों में खुश्की, आंतों में कमजोरी, या फिर अपच जिसको आंव बोलते हैं वो बन रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं कब्ज़ के। कभी कभार जो है हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ आप अन्य कुछ औषधियाँ खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, उनके कारण भी कब्ज़ हो जाती है। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि भाई उस कारण को हम पकड़ें और उसका इलाज करें, तब तो रोग पूर्ण रूप से ठीक होगा। ऐसे जनरल औषधि बहुत हैं, लेग्जेटिव आजकल दुनिया भर के मिलते हैं, आयुर्वेदिक भी मिलते हैं, कई चूर्ण मिलते हैं। त्रिफला हम बताते हैं आपको, हमारे यहाँ मुक्ति चूर्ण, हम भी एक मुक्ति चूर्ण करके बनाते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं एक दो बार लेने के लिए अच्छी हैं, या फिर कभी कभार जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। लेकिन अगर 6 महीने से कब्ज़ चल रहा है तो मैं थोड़ा सा कहूँगा नाभि पर तेल लगाइए, लोअर एब्डोमेन में तेल से मालिश करिए, गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उससे सिकाई करिए, और जीवा के डॉक्टर से आज ही संपर्क करिए ताकि उसका रूट कॉज समझ करके और आपको अच्छे से अच्छा उपचार हम बता सकें। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इस खास जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jivaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।